और अब खबरें विस्तार से। आगरा से खबर, जहां गैस रिसाव की वजह से एक घर के अंदर लगातार कई बार धमाके की आवाज सुनी गई। सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है। धमाके के बाद आग लगने से 2 महिलाएं झुलस गईं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। धमाके के बाद खिड़की और गेट में लगे शीशे भी टूट गए। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये मामला थाना सदर क्षेत्र के प्रेमनगर का बताया जा रहा है। तो एक घर के अंदर गैस सिलेंडर में धमाका हुआ है। एक बार नहीं बल्कि कई बार धमाके की आवाज लोगों ने सुनी, जिसके बाद इस पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। लोग मदद के लिए सामने आए, लेकिन इस बीच देखिए धमाका बार बार हो रहा था। 2 महिलाओं के झुलसने की खबर आ रही है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। अगली खबर भी आगरा से, जहां पर पुलिस ने आबकारी विभाग की टीम के साथ मिलकर मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ये आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। इन लोगों पर पुलिस से मारपीट के आरोप हैं। पुलिस ने अब इन सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। इन्हें जेल भेजा। और ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जब आबकारी विभाग की टीम के साथ ये लोग मारपीट कर रहे थे, सड़क पर आबकारी विभाग की टीम पर डंडों से हमला किया था। और दूसरी तस्वीर जब पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा तो उसके बाद माफी मांगते नजर आए। उधर इटावा में एनकाउंटर के दौरान 25,000 का इनामी अपराधी पकड़ा गया। उसे गोली लगी, वो जख्मी भी हुआ है। इसका नाम है अंशु चौहान। अपने साथी के साथ कार से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। बदमाश अंशु चौहान पर हत्या समेत 9 केस दर्ज हैं। संजय तिवारी के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 5 कारतूस और 1 कार बरामद की गई। आरोपों के मुताबिक हिस्ट्री शीटर अंशु चौहान यमुना और चंबल पट्टी में खनन और वन सिंडिकेट चला रहा था। प्रतिबंधित पेड़ों को काटने के भी इस पर आरोप है और रोकने पर वन विभाग के डिप्टी रेंजर पर हमला किया था बीते दिनों ही, जिसमें वो जख्मी हो गए थे। और इसी मामले में एनकाउंटर के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। नवेदी अंतर्गत बहादुरपुर चौराहे पर वन रेंजर को धारदार हथियार से घायल करने वाले और उन पर जानलेवा हमला करने वाले वांछित हिस्ट्री शीटर अभियुक्त, जिस पर 25,000 का इनाम भी है, अंशु चौहान एवं उसका एक साथी जो प्रकाश में आया है संजय उर्फ पुत्तन, इनको आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। जिसमें अंशु चौहान को दाहिने पैर में गोली लगी हुई है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे एवं भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अमेठी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां शादी के कुछ महीने बाद ही पत्नी अपने प्रेमी से संपर्क में थी। परेशान पति ने हैरान कर देने वाला कदम उठाया। मंदिर में पत्नी की शादी करवा दी उसके प्रेमी से, और इस शादी का वीडियो भी अब सामने आया है। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई, शादी की रस्में भी निभाई। देखिए ये रिपोर्ट। शादी के बाद भी अपने पुराने यार को उमा भूलना नहीं चाहती थी। पति से आए दिन झगड़ा होता था। पति अपनी पत्नी से कहता था कि वो अपने प्रेमी शिव शंकर को भूल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा था। दिन हो या रात, उमा को जब भी समय मिलता वो अपने प्रेमी को फोन कर देती थी। पति पत्नी और वो के इस मामले में हर दिन एक परिवार में विवाद को जन्म दे रहा था। लेकिन अब इस प्रेम कहानी में नया मोड़ आया। पति ने अपनी पत्नी का साथ ही नहीं छोड़ा,
बल्कि उमा की शादी उसके प्रेमी से करा दी। ये तस्वीरें देखिए। मंदिर परिसर में जो प्रेमी जोड़ा दिख रहा है, एक उमा है, दूसरा शिव शंकर। दोनों ने पहले एक दूसरे को माला पहनाई, गले में फूलों की माला देख ही रहे हैं आप, और फिर शिव शंकर ने उमा की मांग भर दी। पूरा मामला अमेठी के कमरोली थाना क्षेत्र के दीना पुरवा सिंदूरवा गांव का है, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है कि पति ने ही किस तरह अपनी पत्नी की शादी करा दी। शिवशंकर और उमा की शादी हाल ही में बीते 2 मार्च को रानीगंज में हुई थी। शादी के बाद भी उमा की बातचीत अपने पुराने प्रेमी विशाल से होती रही और चोरी छिपे मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। शुरुआत में पति ने पत्नी को समझाने की कोशिश की और घर परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला दिया, लेकिन उमा विशाल से प्यार में इतनी अंधी थी कि उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो अपने रिश्ते को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। धीरे धीरे घर में विवाद बढ़ता गया और 29 मई को उमा मायके चली गई और कई महीनों तक वहीं रही। अगस्त में ससुराल लौटी तो आदतें नहीं बदली। पति के सो जाने के बाद मोबाइल पर प्रेमी से बातचीत करके दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। शिवशंकर ने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया। आपसी सहमति से तय हुआ कि उमा और विशाल का विवाह मंदिर में कराया जाए। परिजन और ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों की शादी कराई गई और विदा भी कराई गई। वो दूसरे से बात कर रहे थे तो मुझे जानकारी मिली। हाँ। मैंने उसकी शादी करा दी किसी के साथ। नहीं तो वो चाह रही थी कि आपने करवा दी? वो कैसे चाह करवा- रही थी। वो किसी दूसरे की चाह रही थी? जी। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? 2 मार्च को। कौन सी 2 मार्च? ये 2 मार्च 25 को। अच्छा, कितने दिन आपके घर पे रही वो? 2 महीने थी केवल बस, और अपने घर पे थे। फिलहाल इस मामले में चर्चा पूरे गांव में चल रही है। हर कोई इसे मजबूरी का परिणाम मान रहा है तो कोई पति की दिलेरी की मिसाल बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। चार दिन पहले हाथरस में ऑटो ड्राइवर के मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया। घटना में शामिल तीनों आरोपियों को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ भी लिया। दरअसल जिस ऑटो में हत्या की गई थी उसी में एक आरोपी का बैग छूट गया था। आरोपी नोएडा की एक पिज्जा शॉप में काम करता था और बैग में यहीं का पता भी था। शॉप का सीसीटीवी और घटना के रास्ते से सबूत जुटाने पर शक और गहरा गया। नितिन नाम के इस आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। सवारी बनकर टेम्पो में बैठे बदमाश, लूट का विरोध करने पर मार दी गोली। ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। हाथरस में आगरा के टेम्पो चालक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में आगरा के इस्लाम नगर टेढ़ी पुलिया इलाके में रहने वाले सलीम की हत्या 11 सितंबर की रात कर दी गई थी। गुरसौटी के पास आगरा रोड पर उसका शव बरामद किया गया था। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जितेंद्र उर्फ नितिन, उसका चाचा सूरज और अफसर एटा जिले के अबागढ़ थाना क्षेत्र के पौंडरी के रहने वाले हैं। सीसीटीवी और कॉल डिटेल के जरिए सुराग मिलने के बाद पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर दिया है। वहाँ पे एक छोटा सा एक बैग बरामद हुआ और उसमें 2 कागज़ प्राप्त हुए। एक कागज़ जो बर्गर किंग एक नोएडा में आउटलेट है उसका था और एक अन्य कागज़ था। यहाँ से हम लोगों ने विवेचना को आगे सही दिशा में ले जाने का कार्य शुरू किया और ये जो बर्गर किंग है वहाँ पर वो टीम हमारी पहुँची और वहाँ के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। कॉमन व्यक्ति दिखाई दिया जिसका नाम था नितिन। यानी नितिन बर्गर किंग में भी था और यहाँ पर भी था, जो आपका सादाबाद का जो टोल प्लाजा है वहाँ पे भी। पुलिस के मुताबिक नितिन और उसका चाचा सूरज नोएडा में काम करते थे। दोनों की नौकरी छूट जाने के बाद वे अपने गांव लौट आए। पैसों की जरूरत के चलते उन्होंने सूरज के दोस्त अफसर के साथ मिलकर लूटपाट की योजना बनाई। तीनों आरोपी खंदौली से सलीम के टेम्पो में सवार हुए। नितिन के पास तमंचा था। रास्ते में उन्होंने टेम्पो चालक से लूटपाट का प्रयास किया। सलीम के विरोध करने पर उन्होंने उसे गोली मार दी और फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद कर लिया है।
फिर नितिन को ट्रेस किया गया और नितिन को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके एक घटना मैंने कारित की है, मेरे साथ अन्य 2 दोस्त भी थे, अशरफ और राजू, और इन्होंने इनका उद्देश्य ये था कि इनके पास कि हम वैसे शेयर लूट के लिए, मतलब अचानक से कोई मिल जाए और हम उसको लूट कारित कर दें। इसी उद्देश्य से उस दिन उन्होंने टेढ़ी बगिया पे इस टेम्पो ड्राइवर के साथ वो बैठे, उसके साथ चूँकि और कोई नहीं था, उन्होंने यही सोचा कि दिन भर में इसने जो भी कमाया होगा 3-4 हज़ार रुपया उसे छीन लेंगे। लेकिन जब टेम्पो ड्राइवर ने विरोध किया कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तो इन्होंने उसको गोली मार दी और वो वहाँ से भाग गया। सवारी बनकर टेम्पो में सवार बदमाशों से सलीम अनजान था। उसे क्या पता था कि जिन लोगों को वो सवारी समझ रहा है वो उसकी जान ले लेंगे। इस घटना के बाद आगरा से लेकर हाथरस तक ऑटो वाले सहम गए हैं। हालांकि पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए आरोपियों को दबोच लिया है। हाथरस से सुमित शर्मा, न्यूज़ 18। जगतगुरु रामभद्राचार्य का एक के बाद एक कई बयान इस वक्त सुर्खियों में हैं। पहले पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा था उन्होंने, अब इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति वाला बयान चर्चा में है। मेरठ में कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं की जैसी दुर्गति होती है वैसी कहीं नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं के साथ यूज एंड थ्रो वाला व्यवहार होता है। उनके इस बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा महिला की हुई ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। जगतगुरु रामभद्राचार्य का बयान इस वक्त सुर्खियों में है। मेरठ में कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं की जैसी दुर्गति होती है वैसी कहीं नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं के साथ यूज एंड थ्रो होता है। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा महिला की हुई ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना, और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान जैसा बताते हुए हिंदुओं से मुखर होने की अपील की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। रामभद्राचार्य के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हैं। मुसलमान को हिंदू धर्म गुरुओं के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बातें करना फजूल है और समाज को कमजोर करने वाली बातें हैं। कथावाचकों को चाहिए कि वो अपने समाज के दरमियान जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करें। मुसलमान समाज की तरफ न देखें। हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ खुद मजहबी रहनुमा है, हम खुद इस्लाह अपनी कौम की करते हैं और करते रहेंगे। वो अपने समाज के दरमियान झांक करके देखें, उनके यहाँ जो बुराइयां हैं, खराबियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। रामभद्राचार्य के बयान पर जहां मौलाना ने कड़ा एतराज जता रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी निशाना साध रही है। जिन साधु और जो सम्मानित हैं वो यही चाहते हैं कि एआई पर बहस न हो। पहले एक अच्छे जो है कि क्या संत थे, लेकिन अब सरकारी हो गए हैं, तो इसलिए सरकार के इशारे पर बयान देते हैं। रामभद्राचार्य के बयान का जहां समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, वहीं बीजेपी नेता और साधु संतों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। यह भी सच है, किन्हीं कारण से जो मुसलमानों के बीच में जो बराबर का दर्जा मिलना चाहिए महिलाओं को, वो नहीं मिल पा रहा है। उनको आज भी दोयम दर्जे रखते हैं। समस्या है इस्लाम धर्म में, और ये कुरीति है कि जो एक माँ जो है इतने सारे बच्चों को
वो कुपोषण के शिकार होते हैं, उनको आहार ढंग से नहीं मिल पाता। तो उनका कहना सही है, और जब समस्या उत्पन्न होती है तो छोड़ भी देते हैं। बहुत सारे केस आए हैं, तो मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है, योगी जी के राज में पाकिस्तान, ये कैसी बात? सुन करके धक्का लग रहा है। कहीं आपके सुनने में समझने में अंतर हुआ होगा पत्रकार बंधु। मेरठ में कथा के दौरान रामभद्राचार्य के एक नहीं बल्कि कई बयान चर्चाओं में, पहले मिनी पाकिस्तान और अब इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति। फिलहाल रामभद्राचार्य के दोनों बयान पर घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन को देखते हुए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। एक साथ 111 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास होगा और लोकार्पण। योजनाओं में सड़क, सीवर, गलियों की मरम्मत शामिल है। ये काम सभी 100 वार्ड्स में किए जाएंगे। 514 कुओं को फिर से जीवंत किया जाएगा। पूरे शहर में 100 वार्डों को मिला के 111 कुओं परियोजनाओं का हम लोग शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। और हमें लगता है पहली बार नगर निगम बनारस द्वारा इतनी परियोजनाओं का एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जन्मदिन पर नगर निगम तरफ से विशेष भेंट शहरवासियों के लिए रहेगा। और जो भी माननीय पार्षद, जनप्रतिनिधि, आम जनता जिसका भी प्रस्ताव आया है किसी भी क्षेत्र का, उसी को हम लोग इसको लिए।